सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए जो है काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है और 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। क्या कुछ खबर है सारा जानेंगे इस एक वीडियो में। उससे पहले P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है, जो कि शायद ही कोई आपको अपना P&L वगैरह दिखाता हो, बताता हो। यहाँ पर हम चले सीधे सुजलॉन एनर्जी पर। तो देखिए सुजलॉन एनर्जी जो है ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा था, लगातार अपर सर्किट लग रहे थे, 3-4 दिन तक लगातार अपर सर्किट लगे थे। उसके बाद फिर बजट में मार्केट गिरी, तो वहाँ से जो है तालमेल ख़राब हुआ और उसके बाद कल के डेट में एक और अपडेट निकल कर आ गई। यूएस से अमेरिका से बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी, जिस कारण से कल के डेट में देखो तो मार्केट गिरी थी और आज में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। तो कल के डेट में जो मार्केट गिरी थी उसके पीछे कारण क्या था कि यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ्स लगा दिए थे। ठीक है, सबसे पहली बार जब उन्होंने पदभार संभाला उसके बाद पहली बार उन्होंने टैरिफ्स लगाए मैक्सिको पर, चाइना पर, कनाडा पर। ठीक है, इन कंट्रीज़ पर उन्होंने 25-25, 10-10% के टैरिफ्स लगा दिए। तो पहली बार जब ये खबर निकल कर आई तो उसके बाद मार्केट गिरी, अच्छी खासी गिरावट हुई और कल के डेट में कारण यही कारण था कि मार्केट गिरी थी। फिर आज मार्केट जो रिकवर हुई है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे और किस तरह से सुजलॉन एनर्जी के लिए भी ये अच्छी खबर साबित हो सकती है और आने वाले समय में फिर से जो है अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। सुजलॉन एनर्जी में कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर आप देखो 1 वीक का चार्ट हमने लगाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियर कट जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो पहला टारगेट जो है 71 का रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हो सुजलॉन एनर्जी में बने रहना शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप जो है 71 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। ठीक है, 71, क्योंकि इसका जो पिछला स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई है और ये वाला स्विंग हाई कहाँ पर है तो आप देख सकते हैं अराउंड जो है ये 71। थोड़ा सा और मैं जूम करूँ तो देखो आप यहाँ पर ये लगभग 69-70 के आसपास का है। तो ये लेवल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी इससे लेवल 61 के हाई तक प्राइस गया था। यहाँ पर 1 डे का अगर चार्ट लगाऊं तो आप देख सकते हो कि जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो भी 61 पर ही है। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं मैं। 2 दिन पहले जो इसने हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बजट के दिन की बात है। ठीक है, बजट के दिन की बात है। बजट के दिन यहाँ पर देखो 61 तक का हाई लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो आपको देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ जो है 20 क्या डू नॉट अलाउ भाई, हाँ, तो नीचे की तरफ जो है आपका 20 डेज़ का सपोर्ट बना रहा है और ऊपर की तरफ जो है ये आपका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज रेड वाली और शायद 55 का ये ब्लैक वाली है। तो ये दोनों के बीच में जो है सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। एक बार ये 61 के लेवल को तोड़ दे, ऊपर की तरफ मूव कर जाए तो उसके बाद फिर 71 का टारगेट रास्ता जो है वह खुल जाएगा, क्योंकि 200 दिनों के अभी भी मूविंग एवरेज से नीचे है तो डाउन ट्रेंड में कहा जाता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में भी सुजलॉन एनर्जी यदि अभी बना हुआ है तो रिजल्ट जो हैं इतने ज़बरदस्त निकल कर आए हैं। जो 2-3 दिन पहले जो Q3 के इसके नंबर्स आए हैं, इतने शानदार रिजल्ट निकल कर आए हैं कि सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको पहले ही बताया हुआ हूँ कि मेरा जो टारगेट है वो 2030 तक का टारगेट है सुजलॉन और आइनॉक्स विंड पर। 2 विंड एनर्जी के स्टॉक्स जो हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा आपके साथ शेयर करता ही हूँ। तो इस बजट में जो है बहुत ज़्यादा रेलवे के ऊपर तो कोई खास फोकस किया नहीं गया है। तो रेलवे में आप देख रहे हैं कि आज कितनी ज़बरदस्त तेज़ी रही। निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह 1.5% भागा और उसके बाद देखो रेलवे स्टॉक्स वहीं का वहीं है, बल्कि निगेटिव में ही क्लोज हुए। तो रेलवे स्टॉक्स में तो कोई अभी मतलब है नहीं। डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। एक आध स्टॉक को आप छोड़ दो, HAL और BDL वगैरह को छोड़ दो, तो बाकी में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। और बाद बाकी जो मैरीन, जो नेवल की कंपनियां हैं जैसे कि कोचिन शिपयार्ड वगैरह, GRSU वगैरह, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आज आपको देखने को नहीं मिली। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बजट में जो फोकस रहा वो आपको FMCG कंपनियाँ, FMCG सेक्टर मतलब कि खाने पीने वाली कंपनियों पर फोकस रहा, ऑटो पर फोकस रहा, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियों पर फोकस रहा। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर 2 स्टॉक्स जो हमारे विंड एनर्जी से रिलेटेड है, सुजलॉन और आइनॉक्स विंड पर हमने अपनी पोजीशंस रखी हुई है। और सोलर एनर्जी की 2 कंपनियां, वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी, इन दोनों पर हमने अभी पोजीशंस रखी हुई हैं। और ये चारों का जो अभी तो फ़िलहाल हमारा टारगेट लॉन्ग का ही है। अगर कुछ और नहीं होता है, कुछ मतलब
गिरावट अगर हो गई सस्टेन कर गई तो फिर बात की बात है, लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म का टारगेट इन 4 कंपनियों पर 2030 तक का बना हुआ है। ऑटो सेक्टर में सरकार का फोकस रहा है, तो ऑटो के अंदर आप टाटा मोटर्स पर बेट लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन उसमें भी हो गया। 1100 के हाई के बाद 650 का बॉटम बनाकर अभी 700 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टाटा मोटर्स भी एक बढ़िया ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं खबर कौन सी निकल कर आ रही है, जो कि आपको बिल्कुल यहाँ पर मिस आउट नहीं करनी चाहिए। देखिए, यूएस मार्केट ऑन ट्यूसडे डॉ फ्यूचर फॉल 100 पॉइंट आफ्टर चाइना अनाउंस टैरिफ्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मंडे को मार्केट ओपन होने से पहले ही जो खबर निकल कर आई थी, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जो है टैरिफ्स, फ्रेश टैरिफ्स, मतलब पहली बार टैरिफ्स लगाया था चाइना पर, किस किस कंट्रीज़ पर, चाइना वगैरह पर और कनाडा पर, चाइना पर, एक दो और कंट्रीज़ पर लगाया था, ठीक है। लेकिन अभी मिडिल ईस्ट का नाम नहीं लिया था, तो इस कारण से अभी राहत बनी हुई है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स पर, मतलब मिडिल ईस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के, सोलर सेक्टर की कंपनियों खासकर यहाँ पर अफेक्ट होने वाली हैं, जैसे कि वारी एनर्जी, जिसका कि जो एक्सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पर। तो यहाँ पर देखिए, डॉ जोन्स जो था 100 पॉइंट डाउन था एज ऑफ 1:30 AM ईस्टर्न टाइम, आफ्टर चाइना ने अनाउंस किया था इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स ऑन सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूएस इंक्लूडिंग ऑयल, LNG, एग्री, मशीनरी और कोल। चाइना विल ऑल्सो बी प्रूविंग गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वापस चाइना जो है यूएस के प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ्स लगा रहा है। पहले यूएस ने लगाया 10% चाइना के प्रोडक्ट्स पर, अब चाइना भी जो है पलटवार कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि देयर विल बी टॉक विद द चाइना ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटों के अंदर बातचीत होगी और अगर कोई डील होती है तो टैरिफ्स जो है वो हटा लिया जाएगा, अदरवाइज टैरिफ्स कुड बी वेरी सस्टेनेबल, ये कहना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टॉक्स के अंदर गिरावट रही है ना। यहाँ पर देखिए और कौन कौन सी कंट्रीज़ पर अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं। तो मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लॉडिया ने भी अनाउंस किया था कि यूएस विल बी पॉजिंग इट्स 25% टैरिफ इम्पोजिशन ऑफ मैक्सिको आफ्टर द सर्टेन कंडीशंस वेयर एग्रीड अपॉन, है ना। मैक्सिको के ऊपर भी 25% का टैरिफ्स लगाया गया था, लेकिन उसके बाद बातचीत हुई तो उस टैरिफ्स को फिलहाल रोक दिया गया है। और ये खबर अच्छी निकल कर आई थी और इसी खबर के कारण जो है आज मार्केट ठीक ठाक यहाँ पर बिहेव किया। एक तो ये कारण था आज मार्केट बिहेव करने का बढ़िया, टैरिफ्स को रोक दिया गया है, हाल्ट किया गया है कुछ समय के लिए। और दूसरा जो कारण था वो था कि बजट जो था वो बढ़िया निकल कर आया था, लेकिन बजट के दिन जो ऑपरेटर का गेम होता है, उस कारण से उस दिन तो मार्केट को चढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन उसका असर जो है आपको आज देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ देखिए डॉ जोन्स 120 पॉइंट नीचे बंद हुआ था आफ्टर सेटिंग एज मेनी एज 700 पॉइंट्स एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, है ना। वही सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। इसी तरह का अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द कनाडियन प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो दैट यूएस टैरिफ जो है कनाडा पे विल ऑल्सो बी पाउज्ड फॉर अ मंथ, ठीक है। कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया उसको भी 1 महीने के लिए रोक दिया जाएगा, है ना। बातें चल रही है यहाँ पर, देख सकते हैं हर तरफ बातें चल रही हैं। शुरू में ज़रूर लगाया गया, टैरिफ्स वगैरह लगाए गए, और इसी का डर इंडिया को भी है कि इंडिया के ऊपर भी टैरिफ्स लगाए जाते हैं, रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं। वारी वगैरह जो कंपनियाँ हैं उनके ऊपर, उनके प्रोडक्शन सोलर सेल्स वगैरह के जो एक्सपोर्ट होते हैं उनके ऊपर यदि लगाए जाते हैं तो उससे मार्केट ख़राब होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो गिरावट आप देख रहे थे बजट से पहले, वो यही कारण था। अगर इधर डील हो जाती है, बातचीत हो जाती है, ठीक है, जो कि अभी मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर, ये फोकस कंट्रीज, इनके ऊपर जो टैरिफ्स लगाई जा रही हैं, इन पर यदि बात हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है, तो उसके बाद इंडिया तो वैसे भी दुश्मन नहीं है, दोस्त अगर नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है अमेरिका का, तो फिर इंडिया के लिए भी अच्छी खबर होगी। और जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो भी क्लियर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, ना केवल सुजलॉन एनर्जी में, वारी और प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनियों में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।